खाद के लिए किसान परेशान है। अब बताइए, किसानों की परेशानी हो और विस्तार न्यूज ना दिखाए, ऐसा कैसे हो सकता है। फसल पैदा करने के लिए किसानों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी सिस्टम साथ नहीं देता तो कभी अच्छी किस्म की पैदावार नहीं होती। तस्वीर देख लीजिए। देखिए, दो मामले हैं। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की है। खाद के लिए किसानों को लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं, लेकिन फिर भी खाद नहीं मिल रही। दूसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले की है। खराब बीज की वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ है, जिसके बाद किसानों ने खुद हमारे रिपोर्टर को फोन करके बुलाया और अपनी समस्या बताई। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जान लीजिए। चलिए सब कुछ बता देता हूँ। पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के मुरैना की। मुरैना में अन्नदाता खाद के लिए परेशान है। खाद की कमी के चलते सैकड़ों किसान लंबी लंबी लाइन लगा रहे हैं। और जानते हैं, मुरैना मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री एदद सिंह कंसाना का गृह जिला भी है। फिर भी मुरैना में खाद के लिए किसानों को इतना जूझना पड़ रहा है। पुरुषों के साथ महिलाएं भी 2-3 दिनों से रात दिन लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। तेज धूप और अंधेरी रातों में भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। आगे बात करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देख लीजिए। चंबल में पहले किसान बाढ़ बारिश से पूरी तरह बर्बाद हो चुका, अब खाद के लिए दर दर उन्हें भटकना पड़ रहा है। लंबी लाइनें इसलिए लगी हैं क्योंकि ये कई घंटों से खाद के इंतजार में बैठे हैं। 4 दिन हो गए आपको? हाँ, 4 दिन आए। 4 दिन से खाद नहीं मिल पाई आपको? ना कछु नहीं। खाद के लिए जो किसान है वो दर दर भटक रहा है। बंद करके भाग जाते हैं और लाइन में लगे रहो। आदमी होते थे ब्लैक में बेच देते। खाद नहीं मिल रहा है। पिछले 15 दिनों से मुरैना में इसी तरह के हालात हैं, लेकिन फिर भी सिस्टम अब तक समस्या सुलझा नहीं पाया है। इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं अधिकारी, ये भी सुन लीजिए। मुरैना में कलेक्टर सर के निर्देशन में बेहतर तौर पर खाद का वितरण संचालन किया जा रहा है। सुबह 8 से 10 बजे के बीच में किसान भाइयों को टोकनों का वितरण किया जाता है और उसके बाद 10 बजे के बाद उनको खाद दी जाती है और वर्तमान में भी खाद का सुव्यवस्थित संचालन हो रहा है। वर्तमान में सरसों की बुवाई का भी समय चल रहा है और जो खाद की डिमांड बढ़ गई है, इसलिए किसान भाई ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। हद है भाई, किसान अपना काम धाम छोड़कर लाइन लगा रहे हैं। महिलाएं घर में छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर खाद के लिए जूझ रही हैं और तहसीलदार साहब कह रहे हैं कि सही ढंग से संचालन हो रहा है। किसान परेशान है, इसलिए उनको समय से खाद मिलना जरूरी है। उनकी समस्या दूर होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दूसरे मामले की। कवर्धा के किसान रामविलास साहू ने विस्तार न्यूज से गुहार लगाई, जिसके बाद किसान की समस्या को सुनने हमारा रिपोर्टर सीधे किसानों के खेत में पहुंच गया। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जान लीजिए। चलिए सब कुछ बता देता हूं। मामला कवर्धा जिले के ग्राम सरेखा का है। किसान रामविलास साहू एक निजी दुकान से धान का बीज खरीदने पहुंचे, जिसके बाद दुकानदार ने उन्हें एक दूसरी कंपनी का बीज दिया और बताया कि ये बीज बहुत बढ़िया है और इससे ज़्यादा मुनाफा होगा। दुकानदार की बातों में आकर रामविलास साहू ने दूसरी कंपनी का बीज खरीद लिया, लेकिन जब फसल तैयार हुई तो बिल्कुल उल्टा हुआ। फसल का जो उत्पादन होना चाहिए था वो नहीं हुआ। आधा से ज़्यादा धान की बालियों में धान आया ही नहीं। इसके अलावा जो फसल आई वह भी पूरी तरह से काली पड़ गई। रामविलास के अलावा 3-4 और किसानों ने वही बीज खरीदा था। उन किसानों की फसल का भी वही हाल हुआ। जब किसानों ने दुकानदार को ये समस्या बताई तो दुकानदार ने अपनी गलती ना मानते हुए मदद से इनकार कर दिया। आगे बात करेंगे, लेकिन पहले वेदांत शर्मा की ये रिपोर्ट देख लीजिए। किसान ने गुहार लगाई है विस्तार न्यूज से कि उनकी जो फसल है वो फसल खराब हो गई है। लगभग 10 से 12 एकड़ इन 3-4 किसान हैं जो इस गांव के, उनकी फसल बर्बाद हो गई है। बीज खराब दे हुआ वर्धमान में यहाँ लाइन ना हो जा सरना, वो धान खराब रही, अच्छा ढंग से जग नहीं पाई। धाने मांगे इनका अच्छा क्वालिटी दे ऐसे करके, तो वो यही अच्छा भैया नया आए हैं। अभी बहुत सारा किसान लेके हेला ले जाओ ऐसे करके बोली, तो मैं जगह का अलग प्रॉब्लम रही से अच्छा ढंग से नहीं जरी दी हुआ। ओखर बाद ना अब कर प्रॉब्लम है जब कभी है तेना भदरा लगने के कारण बीज ही होता है। अगर वो किसान हमारे पास आके आवेदन करते हैं, सी का ज़्यादा लेने के बाद जो भी निर्धारित जो कार्रवाई होगी उस पर करेंगे। अच्छी बीज के नाम पर किसानों से ठगी के चलते सीजन की पूरी फसल बर्बाद हो गई। इसलिए कृषि विभाग के अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि मामले की जांच करवाइए, सरकारी बयान मत दीजिए और इस तरह के बीज जिस भी दुकान पर बिक रहे हों उन दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए, ताकि फिर किसी किसान की मेहनत बर्बाद ना हो। और किसानों के मसले पर भी तो और ज़्यादा गंभीर होना चाहिए।